नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। आज हम बात करेंगे तिब्बत की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि किस तरह से चीन तिब्बत का सांस्कृतिक और सामाजिक नरसंहार करने में जुटा हुआ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बौद्ध धर्म और दलाई लामा को मानने वालों को पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। इसके लिए चीन ने कितनी लंबी प्लानिंग की है और किस तरह से इस प्लानिंग या षड्यंत्र को लागू कर रही है, आज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शी जिनपिंग की सरकार को यह समझ में आ चुका है कि जबरदस्ती या ताकत के दम पर वो तिब्बत से दलाई लामा का नाम नहीं मिटा सकती। तो अब चीनी सरकार छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रही है। दोस्तों, तिब्बत को लेकर चीन ने एक किस्म की सेंसरशिप लागू कर रखी है, इसलिए उसकी खबरें दुनिया को पता ही नहीं चलती। लेकिन भारत और दुनिया भर में फैले दलाई लामा और उनके अनुयायी तिब्बत की आजादी के लिए समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं। दलाई लामा की बात दुनिया के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भी गौर से सुनते हैं। पिछले कई दशकों से चीन कोशिश कर करके हार गया, लेकिन दलाई लामा के नाम को नहीं मिटा पाया। तिब्बत और दलाई लामा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तो अब चीन ने एक नया तरीका अपनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार ने लाखों तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके बोर्डिंग स्कूलों में भर्ती कर दिया है। आप कहेंगे यह तो अच्छी बात है कि चीनी सरकार तिब्बती बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रही है। बस यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तिब्बती बच्चों को उनके मां बाप से ज्यादातर उनकी मर्जी के बिना अलग किया जा रहा है। उन्हें चीन की मंदारिन भाषा सिखाई जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार नागरिक बनना सिखाया जा रहा है। यह सब एक व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है ताकि तिब्बती पहचान को मिटाया जा सके। आपको पता ही है छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं। जो भी उनके दिमाग में भरा जाएगा उसे ही वो सच मानने लगेंगे। ये छोटे बच्चे अपने मां बाप के साथ घर में रहते हुए तिब्बती भाषा, संस्कृति, बौद्ध मान्यताओं को सीखते थे। लेकिन चीनी सरकार ने उन्हें घर से दूर ले जाकर तिब्बती संस्कृति से उन्हें पूरी तरह काट दिया है। अब आप खुद सोचिए कि चीन ने 15-20 साल की प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि जब ये बच्चे युवा होंगे तब इनकी आबादी तिब्बत में सबसे ज्यादा होगी और उन्हें तिब्बती भाषा, संस्कृति और बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। ये सभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के वफादार बन चुके होंगे। ये तिब्बत के लोगों को, वहां की संस्कृति को खत्म करने की बाकायदा साजिश है, क्योंकि ये लाखों बच्चे बड़े होने पर दलाई लामा नाम की संस्था पर विश्वास ही नहीं करेंगे। यह समझने लायक है कि चीन कितनी गहरी प्लानिंग करता है। यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें भरपूर दिलचस्पी लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में जिनपिंग के इन स्कूलों के दौरे की तस्वीरें छपी हैं। जिनपिंग के तिब्बत दौरे का अंतर्राष्ट्रीय विरोध हुआ था, लेकिन चीन का कहना है कि इन बच्चों के मां बाप अपनी मर्जी से बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में भेजते हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मां बाप के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। मां बाप लंबे समय तक इन बच्चों से मिल भी नहीं पाते। खास बात यह है कि चीनी सरकार यह नहीं बताती कि कितने तिब्बती बच्चे इन बोर्डिंग स्कूलों में हैं। इन स्कूलों को बंद करने का अभियान चलाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट। उसका अनुमान है कि 6 से 18 साल के बच्चों में कम से कम 8 लाख बच्चों को चीनी स्कूलों में भर्ती किया गया है। यानी हर 4 तिब्बती बच्चों में से 3 बच्चे चीन सरकार के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं, जिन्हें वो तिब्बती संस्कृति को मिटाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और तिब्बती कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसके जरिए चीन तिब्बत पर अपना नियंत्रण और मजबूत करना चाहता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बोर्डिंग स्कूलों में रखे गए तिब्बती बच्चों को केवल मंडारिन पढ़ाई जाती है,
तिब्बती इतिहास और धर्म का संदर्भ बहुत कम होता है और निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। इसके नतीजे दिखने भी लगे। चीनी नियंत्रण में पड़ने वाले तिब्बती बच्चे अपने माँ बाप या दादा दादी के साथ तिब्बती भाषा में संवाद करने की क्षमता खोने लगे हैं। बच्चे मंदारिन भाषा जानते हैं और उनके माँ बाप को यह भाषा नहीं आती। तिब्बत के लोग 14वें दलाई लामा के अनुयायी हैं, लेकिन चीन दलाई लामा को मान्यता नहीं देता। दलाई लामा पिछले 65 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। भारत में उन्हें राजनीतिक शरण दी गई है। वो धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। दलाई लामा को साल 1989 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तिब्बती उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। चीन इस कोशिश में है कि वो दलाई लामा का उत्तराधिकारी अपनी पसंद का बना दे, लेकिन दलाई लामा पहले ही बोल चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी चीन से नहीं होगा। इसलिए चीन दूसरे पैंतरे भी आजमा रहा है। यही वजह है कि चीन ने तिब्बती संस्कृति को कमजोर करने और चीनी संस्कृति को थोपने के लिए बच्चों को जरिया बनाया है। चीन मासूम बच्चों के जरिए तिब्बत की संस्कृति को खत्म करना चाहता है। इसलिए हर 4 में से 3 तिब्बती बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके बोर्डिंग स्कूलों में रखा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।